तो उत्तराखंड के चमोली जिले से थराली में जो पार्किंग का निर्माण किया गया आज से करीब 4 साल पहले, लेकिन वो पार्किंग आज भी सुचारू नहीं हो पाई। जाम की समस्या लोगों के सामने बरकरार है। प्रशासन यानी कि जो यहाँ पर लोकल प्रशासन है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये दिक्कतें यहाँ पर पूरी तरीके से आज भी बनी हुई हैं। हमारे संवाददाता मोहन गिरी ने रिपोर्ट हमें भेजी, हमारे साथ फोन लाइन पर है। विस्तार से उनसे समझ लेते हैं कि पूरा मसला क्या है। मोहन, बताइए आखिर क्यों पार्किंग का संचालन नहीं हो पा रहा है? बताना चाहूंगा कि 4 साल पहले इस पार्किंग का निर्माण नगर पंचायत थराली द्वारा किया गया था, लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि अभी तक 4 साल बीत जाने के बाद भी इस पार्किंग को सुचारू नहीं किया जा सका है। वहीं बाजार क्षेत्र की अगर बात करें तो सड़क के दोनों ओर जो आड़े तिरछे खड़े वाहन हैं वो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति पैदा करते हैं। बावजूद इसके इस पार्किंग का अभी तक भी सुचारू रूप से इस्तेमाल में नहीं लाया गया है नगर प्रशासन के द्वारा। हालांकि दावे लगातार नगर प्रशासन द्वारा किए गए हैं कि इस पार्किंग को, जो भी खामियां हैं उसको पूरी करने के बाद इस पार्किंग को सुचारू रूप में लाया जाएगा, लेकिन बावजूद उसके बाजारों की स्थिति कहें तो जाम की स्थिति यथावत बनी है और पार्किंग अभी भी सुचारू नहीं हो पाई है। वही पार्किंग की अगर बात करें तो फिलहाल केवल कूड़ेदान के जो डब्बे हैं वो वहां पे नजर आते हैं और वही ईंट और सरिया के गोदाम बनकर ये पार्किंग मात्र रह गई। मोहन, आपने कहा कि हैरत की बात है, वाकई में हैरत है कि 4 साल पहले कोई चीज़ का निर्माण हो गया लेकिन आज तक वो सुचारू नहीं हो पाई, लोगों को उसकी सौगात नहीं मिली। वजह क्या है? क्या वजह है कि जो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि उसको सुचारू करने के लिए उसको ठीक किया जा रहा है, क्या वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई है? ये किस तरीके की उदासीनता है नगर पंचायत की? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 4 साल पहले जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो लाखों से लेकर आप करोड़ों तक इस पार्किंग का टोटल बजट, क्योंकि 2 पार्किंग यहाँ पे हैं, एक लोनिवी द्वारा बनाई गई है जो अब नगर पंचायत के हैंड ओवर है, एक नगर पंचायत द्वारा बनाई गई है और 2 पार्किंग यहाँ पे होने के बावजूद ये करोड़ों की लागत तक पहुंच चुकी है। उसके बावजूद भी यहाँ पे एक भी वाहन को पार्क कराने में नगर पंचायत प्रशासन पूरी तरह असफल नजर आया है और फेलियर ये नगर पंचायत प्रशासन का है कि वहां पर एक भी वाहन को खड़ा नहीं कर पाई है। वहीं वाहन चालकों की अगर बात करें तो जो टैक्सी यूनियन के लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि इसकी दूरी, पार्किंग की जो दूरी है बाजार से काफी ज्यादा है। इस चक्कर में भी कई बार वाहन चालक यहाँ पे पार्क नहीं करना चाहते हैं या जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पे पार्क नहीं करना चाहते हैं। हालांकि बैठकों में साफ तौर पर निकल के आता है कि यहाँ पे कुछ खामियां हैं, इनको सुधारा जाए। चाहे स्ट्रीट लाइट की बात करें, सीसीटीवी की बात करें, तो इन खामियों को लेकर लगातार जो स्थानीय जनता है वो मुखर हुई है कि यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं की जाए। नगर प्रशासन के दावे हैं कि इन खामियों को सुधारा जाएगा, लेकिन आज तक भी कमोबेश 4 साल का समय ये निकल चुका है, अभी तक भी इन खामियों को पूरा नहीं किया जा चुका है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि राजस्व की प्राप्ति के लिए इस पार्किंग का निर्माण किया गया था, लेकिन राजस्व की प्राप्ति के नाम पे केवल 1000 रुपए की महीना आय लगभग जो नगर पंचायत के सूत्रों द्वारा हमें पता चली है, केवल इस आय के भरोसे ही नगर पंचायत चुनाव चल रहा है। बिल्कुल, ये अधूरी तैयारियां और यही चीज़ नहीं हो पाई, ना तो राजस्व मिल पाया और ना ही लोगों को सहूलियत। आप बने रहेगा हमारे साथ मोहन, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और जो इसके जिम्मेदार लोग हैं उनको जगाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ गंगा सिंह बिष्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ गए हैं, थराली के ही रहने वाले हैं। बिष्ट जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद सर। पार्किंग तो बनी, 4 साल निर्माण भी हुआ, लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी हुए, तो ये सौगात क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या कमियां रहेगी? सर, नगर पंचायत की पार्किंग को बने हुए लगभग 3 साल से ऊपर समय हो चुका है, लेकिन अभी भी वहां पर वाहनों का जो प्राइवेट वाहन है या जो ट्रांसपोर्ट वाहन है उनकी पार्किंग नहीं हो पा रही है। अब जिसका फेलियर होना लगता है कि मुझे नगर पंचायत के जो प्रशासक हैं या जो अधिकारी हैं उनका ही लगता है, और जिसके कारण आए दिन यहाँ पर जाम की समस्या बनी रहती है। थराली जो मुख्य बाजार है, लगभग 48 गाँव का ये मुख्य शहर है, मुख्य नगर है, और आए दिन स्कूली बच्चों को या आम आदमी को, आम जनमानस को भारी जो है ट्रैफिक समस्या से जूझना पड़ रहा है। लेकिन आज तक भी जो पार्किंग वहां पर बनी हुई है, काफी लागत से बनी हुई है, उस पर जो है यहाँ पर जो समस्या पार्किंग की है वो नहीं कर पा रहे हैं जो यहाँ पर जो प्रशासक हैं, और उसका क्या कारण है ये हमें नहीं पता। लेकिन निश्चित रूप से नगर पंचायत की जो है आय का एक साधन वो था, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक पार्किंग शुरू नहीं हो पा रही है। तो लगता है कहीं ना कहीं प्रशासक या जो नगर के अधिकारी हैं उनका कुछ कमी देखी जा रही है। ठीक कह रहे हैं आप। नगर पालिका के लिए राजस्व यहाँ पर, जो नगर पंचायत है उनके लिए राजस्व यहाँ पर मिलता है और लोगों को सहूलियत मिलती। क्या पार्किंग पूरी तरीके से कंप्लीट की गई है, बनी हुई है, या कुछ खामियां उसमें भी दिखाई देती हैं कि कुछ चीजें अधूरी रह गई?
नहीं सर, लगभग जो है जो पार्किंग है जो हमने देखा है वहाँ पर ग्राउंड पर, हम्म। तो वो लगभग पूरी है पार्किंग में। जहाँ तक कि जो इंटर गेट भी है, आउट गेट दोनों बने हुए हैं। हाँ। और लगता है कि पार्किंग पूरी तरह से तैयार है, लेकिन पार्किंग व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं, ये कुछ कमी लग रही है। हाँ, कमी यहाँ पर है कि सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को जो इसकी सौगात मिलनी चाहिए थी, जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, नहीं हो पा रही है। आप नहीं लोग हो पा रही है सर, जी और निश्चित रूप से अब जो है राजस्व है जो प्राप्त किया जाना था नगर पंचायत को नहीं कर पा रहे हैं, जिससे अगर वो राजस्व प्राप्त करते तो निश्चित रूप से जो विकास कार्य हैं वो जो अन्य कार्य होने थे वो हो सकते थे उस आय से, लेकिन वो नहीं हो पा रहे हैं। ठीक बात है, राजस्व अगर प्राप्त होता तो उसी पैसे से और ज्यादा यहाँ पर सुविधाएं दी जा सकती थी। आप लोग जब अधिकारियों के पास इस बात को रखे हैं कई बार, अधिकारियों की ओर से क्या सफाई दी जा रही है इस पर? अब कुछ ही दिन पहले से हमें ये खबर मिली है कि जो प्रशासक हैं आजकल जो है यहाँ पर जो है आईजीएम महोदय हैं, उनके द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई है कि पार्किंग व्यवस्था को सुचारू रूप से अतिशीघ्र यहाँ पर प्रारंभ करने के लिए एक सूचना दी गई है। हमें ये खबर मिली थी, लेकिन अभी तक इस पर पहल तो नहीं हो पाई है। ठीक है, आप अपनी कोशिश जारी रखिएगा। बहुत शुक्रिया बिजू जी, आप जुड़े हमारे साथ। आपने बताया कि किस तरीके की दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं, और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त अकबीर सिंह जुड़े हैं, जो कि अधिशासी अधिकारी हैं नगर पंचायत थराली के। आपका बहुत स्वागत है HNN पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, पार्किंग की जो समस्या आ रही है कि पार्किंग तो मिल गई, सुचारू नहीं हो पा रही है, कहाँ पर चीजें अटक रही हैं, दिक्कतें क्या आ रही हैं, आप बताइए। जी सर, जैसे व्यापारियों ने पिछली मीटिंग में बताया था लाइटों की व्यवस्था से संबंधित, तो लाइटों की व्यवस्था की जा रही है सर। और उसके बाद पुलिस प्रशासन थोड़ा वो करेगा तो उसके बाद संचालित की जा सकती है। तो लाइटों की व्यवस्था तो ठीक है, लाइटों की व्यवस्था तो हम कह सकते हैं कि रात को या अंधेरे के वक्त में ही काम आएंगी, दिन के वक्त पर भी पार्किंग चल सकती है। तो क्या और भी कुछ दिक्कतें हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया है। 3 साल पहले ये पार्किंग बनकर तैयार हो चुकी है, पूरा बजट इस पर लग चुका है। जी, उसमें पार्किंग तो प्रॉपर है सर। पार्किंग में करीब 60 से 70 गाड़ियां, 60 गाड़ियां के आसपास खड़ी हो सकती है। तो इसमें पूर्व में भी टेंडर पड़े हुए थे सर, मगर वो संचालित नहीं हो पाई थी ये करीब 1 वर्ष वाले। तो अब आप लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि कब तक लोगों के लिए ये सुविधा मिल पाएगी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और इस वजह से पार्किंग नहीं, बल्कि यहाँ पर तो सरिया और ईंटों का ये गोदाम बन गया है। इसमें जो ईंटें रखी है व्यापारी द्वारा, अगर वो एक पर महीने 1000 का वो देते हैं, किराया देते हैं इससे, क्योंकि पार्किंग पूरी खाली पड़ी थी, इस वजह से उनका सामान रखा है। हाँ, नहीं, सवाल यही है कि पार्किंग खाली पड़ी हुई है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि कब तक आप लोग कर पाएंगे ताकि लोगों को मिल पाए? लोग तो चाह रहे हैं ना कि यहाँ पर पार्किंग हो, जो मुख्य बाजार में जो जाम लगता है उससे यहाँ पर निजात मिल पाएगी लोगों को। जी जी सर। तो कितना वक्त लग सकता है? आप लोग, क्योंकि बैठकें भी हो चुकी हैं, तो आप लोगों को ही करना है, आप मुख्य भूमिका में हैं। जी सर। तो कितना वक्त लगेगा? कुछ आश्वासन तो दे दीजिए, लोग जानना चाहते हैं। सर इसमें तो उपजिलाधिकारी महोदय से मीटिंगें होनी है अभी, तो इस बारे में तो हम अभी फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो लाइटों की डिमांड की है व्यापार संघ ने जी या टैक्सी यूनियन ने, तो हम वो सोच रहे हैं कि अब इस हफ्ते लाइटें लगा दें, उसके बाद संचालित की जा सकती है। ठीक है अकबीर जी, बहुत शुक्रिया जुड़े आप हमारे साथ। एक बार मोहन आपके पास फिर से आ रहा हूँ। देखिए, जो अधिशासी अधिकारी उनसे हमने बातचीत की है, उनका कहना है कि अभी लाइटें की व्यवस्था नहीं है और कुछ अधूरी चीज़ें रह गई हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से हिला वाली है और हम ये कह सकते हैं कि जो गंभीरता है वो नहीं दिखाई दे रही है। अब ये कहा जा रहा है कि SDM है, उनकी ओर से इस पर कहा जाएगा। जी बिल्कुल रवि, आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल क्योंकि जो मनोनीत जो पदेन अध्यक्ष थे, जो निर्वाचित सदस्य थे बोर्ड के, क्योंकि बोर्ड भंग हो चुका है, ऐसे में प्रशासक की जिम्मेदारी पूरी तरह से जिलाधिकारी के हवाले है और उपजिलाधिकारी प्रशासक के तौर पे हैं। ऐसे में आश्वासन भले इसे कहा जा सकता है, लेकिन यही आश्वासन पिछले 4 सालों से दिया जा रहा है। लगातार खामियां पार्किंग को लेके जो स्थानीय व्यापारी हैं, जो वाहन चालक हैं, उनके द्वारा खामियां बताई जा रही है और हर बार उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है। इस बार की अगर बात करें तो इस बार भी वही खामियां निकल के आई है और इस बार भी उन्हें आश्वासन ही महज दिया गया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जो अगले नगर पंचायत के जो चुनाव है उसमें काफी बड़ा मुद्दा ये निकल के आ सकता है, क्योंकि जो विकास कार्य है, जो पिछले 5 साल का जो फीडबैक है, वो कहीं ना कहीं जो दलीय राजनीति है उनके लिए उभरता हुआ सवाल बन के निकल के सामने आ रहा है कि क्या कुछ विकास कार्य इन 5 सालों में हुए हैं वो दलीय राजनीति के लिए कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि उनके द्वारा क्या कुछ विकास कार्य किए गए। और विकास कार्य की स्थिति यह है कि 4 साल एक पार्किंग को निर्माण हो गए हैं,
उसके बावजूद भी ये पार्किंग सुचारू नहीं हो पाई है और खामियां ही खामियां इसमें लगातार बिल्कुल निकाली बिल्कुल जा रही खामियां हैं। और बड़ी कमाल की बात है कि उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो ईंटें रखी गई हैं उससे उससे हमें राजस्व मिल रहा है, जबकि ये तो पार्किंग है यहाँ पर तो गाड़ियाँ, और लोग चाहते हैं कि हम अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकें ताकि जो बाजार की सुंदरता है वो बरकरार रहे, लोग आसानी से अपनी वहाँ पर शॉपिंग भी कर पाएँ, खरीदारी कर पाएँ। मोहन, आप बने रहेगा हमारे साथ, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ रामा उनियाल जी, जो कि अध्यक्ष हैं टैक्सी यूनियन के। आपका बहुत स्वागत है। रामा उनियाल जी, सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, उनियाल जी को हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से संपर्क करेंगे, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके की जो यहाँ पर समस्या बनी हुई है। आप टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हैं, तो आप लोग भी क्या मांग रख रहे हैं? मोहन, जो टैक्सी यूनियन है, उन लोगों की किस तरीके की मांग सामने निकल कर आ रही है, क्या कुछ कहना है उनका? टैक्सी यूनियन की अगर बात करें तो यहाँ पे एक अगर मीटिंग के जरिए एक व्यवस्था ऐसी बन सकती है कि अगर टैक्सियां जितनी भी हैं, क्योंकि एक दो जो गांवों के ब्रांच रोडों के जो टैक्सी यहाँ पे लगती हैं मार्केट में, वहाँ पे 2 गाड़ियों की अवेलेबिलिटी को लेके उसके बाद जो अन्यत्र गाड़ियां होती हैं वो सड़क पे आड़े तिरछे खड़े ना होने के बजाय पार्किंग में खड़ी की जा सकती है। लेकिन ये व्यवस्थाएं बनाना प्रशासन का काम है और प्रशासन कहीं ना कहीं यहाँ पे हील हवाली का काम ही कर रहा है। मोहन, एक बार हमारे साथ रामा उनियाल फिर से जुड़ गया, मैं उनसे ही जान लेता हूँ कि क्या कुछ कहेंगे। उनियाल जी, आवाज आ पा रही है आपको? हाँ जी, आप यहाँ पर जो पार्किंग का निर्माण तो हो गया, लेकिन अभी तक मिल नहीं पाई है लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी पार्किंग की। क्या कुछ मांग है आप लोगों की, क्या आपका क्या कहना है इस पर? मार्केट में ये पार्किंग है तो मार्केट तो बहुत दूर है। अच्छा। और कोई भी अगर आता है तो उतनी दूरी से आने जाने में समय ज्यादा लगता है जी, इसलिए मार्केट में अब जो सवारियों को दिक्कत होती है, इधर उधर आने जाने, उनका सामान होता है वो होता है, उससे बड़ी परेशानी होती है लोगों को उधर जाने में। तो आप कह रहे हैं कि लोग भी इससे परेशान है, क्योंकि कितनी दूरी है अगर मुख्य बाजार की बात करें और इस पार्किंग की बात करें? कम से कम सर 500-600 मीटर तो होगा। जी जी, लेकिन पार्किंग बिल्कुल मार्केट पे तो मिल नहीं सकती, लेकिन लोगों को भी इस सुविधा का अगर लाभ उठाना है, हालांकि इसको पूरी तरीके से कंप्लीट भी नहीं किया गया है जिनको इसको करना चाहिए था। हमारे पास इतनी अवेलेबल जगह है टैक्सी के लिए 8-10 गाड़ियों को लगाने के लिए, वहाँ पर मार्केटिंग में इतनी जगह है कि कोई बता है जब तक ये प्राइवेट गाड़ियों को काबू नहीं किया जाए तब तक कुछ नहीं हो सकता है। हाँ हाँ, लेकिन जो आपकी ये समस्या है पार्किंग की का दूर होना, और जो आपने कहा कि आपको ये आपने बात की है संबंधित अधिकारियों से, आपने उनको बताया कि इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर वो अपने मन का ही कर रहे हैं, वो भी पूरा नहीं कर पाए? अभी तो कुछ नहीं, कोई लेटर नहीं हुआ, कुछ नहीं। उनका मीटिंग परसों कर रहे, मीटिंग होगी, कोई बताया नहीं, ना लेटर आया उनका ना कुछ आया उनका। जब पार्किंग का निर्माण हो रहा था उस वक्त आप लोगों से कोई बातचीत हुई थी, कोई सलाह ली गई थी? कोई बात नहीं की उन्होंने कि हम कहाँ पार्किंग बना रहे, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं बताया कुछ। हम आप लोग ये कह रहे हैं कि पार्किंग जो बनाई गई वो गलत जगह पर बना दी गई? हाँ, गलत जगह पे बनी हो पा रही। इस वजह से दिक्कतें हैं कि दूरी इसको यहीं पर मार्केट के बगल में ही बननी चाहिए थी पार्किंग को, इसलिए उन्होंने उल्टी जगह वहाँ बना दिया। यहाँ ही बनता था तो सारी समस्या सॉल्व हो जाती मार्केट में ही। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठीक है, बहुत शुक्रिया रामा उनियाल जी आपका जुड़ने के लिए, आपने बात रखी। मोहन, एक बात सामने निकल कर आ रही है कि पार्किंग का जो स्थल है वो दूर है, और बात ठीक भी है कि लोग अगर सामान लेंगे तो वहाँ तक पैदल जाने में लोग कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि पार्क गाड़ी को वहाँ ना करके बाजार में उस गाड़ी के साथ जो है वो दिखाई देंगे। इस पर क्या कुछ कहना है, कितनी दूरी है पार्किंग की? पार्किंग की अगर बात करें तो मुख्य बाजार से महज 600 मीटर से भी कम दूरी पे ये पार्किंग बनी हुई है। और वहीं अगर रोटेशन की बात करें, जो टैक्सी यूनियन है वो एक व्यवस्था ऐसी बना सकती है, और पुलिस इसमें अगर सहयोग करे तो ये ऐसी व्यवस्था बन सकती है जो जिन गाड़ियों ने सवारी भरनी है तो वो मुख्य 2 गाड़ियां अगर स्टैंड पे रहें, बाकी पार्किंग में जमा हो, और जैसे यहाँ से गाड़ी मूव करे और पार्किंग से गाड़ी निकल के आए, तो ऐसी व्यवस्थाएं बन सकती है। लेकिन इसमें समस्या है कि अगर पुलिस और प्रशासन अगर इंटरेस्ट ले तो कहीं ना कहीं ये समस्या से निजात भी लोगों को मिल सकती है और आमजन को असुविधा भी नहीं होगी, और वहीं पार्किंग भी सुचारू रूप से चलती रहेगी। वहीं अगर स्थानीय लोगों की बात करें, स्थानीय वाहन स्वामियों की बात करें, तो कई वाहन ऐसे भी हैं जो सड़क पे आड़े तिरछे खड़े होते हैं, सुबह से आकर शाम तक कहीं ना कहीं जाम की स्थिति ही पैदा करते हैं। तो इन वाहनों को भी अगर पार्किंग में अगर खड़ा किया जाता है, और बाजार में अपनी खरीदारी को लेकर जो लोग आते हैं वो कम से कम इतनी ज्यादा दूरी भी नहीं है, इसका कहीं ना कहीं एक फायदा लोगों को मिलना चाहिए जो मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, आप मोहन बने रहेगा। हमारे साथ संदीप राउत भी जुड़ गए हैं, उनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। जी नमस्कार सर। यहाँ पर जिस तरीके के आप लोगों के लिए पार्किंग तो बना दी गई, लेकिन उसका पूरा जो आप लोगों को लाभ मिलना चाहिए था नहीं मिला, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या बात रखना चाहेंगे आप? साथ में नगर पंचायत द्वारा जो है कि पार्किंग बनी थी, लास्ट ईयर बनी थी 2023 में, तो इस पर जो है कि वाहन अभी तक खड़े नहीं हो पाए। अभी लास्ट टाइम
हमारी एसडीएम साहब के यहाँ बैठक थी, तो उसमें भी यही हमने मुद्दा उठाया था। हमने इस बारे में बात की थी कि भाई पार्किंग अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। हाँ। बाजार में लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। थोड़ा सा अगर बड़े वाहन आ गए तो हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। तो अभी लास्ट टाइम हमको मतलब उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से मतलब एक लेटर मिला था, उसमें बैठक भी हमारी। तो बैठक में यही हुआ कि भाई इस 30 तारीख से हम पार्किंग ये शुरू कर देंगे। तो दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा, मतलब वाहन व्यापारियों को भी परेशानी हो रही है। हम लगातार मतलब आम जन का चलना मुश्किल हो गया है यहाँ पे बहुत ज्यादा। जी, तो जब आप लोग बैठक में शामिल हुए थे, आप लोगों ने जो मांग रखी है वहां पर, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है? सर 30 तारीख की डेडलाइन दे रखी है। 30 तारीख की डेडलाइन में ये नगर पंचायत को बोला गया है कि पार्किंग आप शुरू कर दीजिए। हमने भी ये मांग उठाई थी कि पार्किंग जल्द जल्द शुरू कर देनी चाहिए। हमको वहाँ पे थोड़ा सा हमने ये बोला था कि एक स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, जो बाजार से और पार्किंग तक का जो रास्ता है उसमें स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो जाए। पार्किंग में थोड़ा सा कैमरे की व्यवस्था, जिससे कि मतलब एक सिक्योर वाहन वहाँ पे रहे, तो कैमरे की व्यवस्था हो जाए और वहाँ पे थोड़ा सा सुविधाएं, शौचालय हो जाए, इस तरीके से मतलब हो जाए, डेवलप हो जाए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाई द वे गाड़ी लगाने को बोलेंगे तो लगा देंगे वहाँ पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जो चीज़ें आप लोगों के माध्यम से रखी जा रही हैं और जिन लोगों को इस पर काम करना है उनको थोड़ा सा गंभीरता से इस पर काम करना होगा। और आपको लगता है कि जब पार्किंग की यहाँ पर सुचारू हो जाएगी, ठीक ढंग से चलेगी, तो जाम की समस्या से कितनी निजात मिल पाएगी और कितना अच्छा हो जाएगा शहर में भी? जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे शहर का माहौल ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि आज की डेट में प्रत्येक व्यक्ति जो बाजार आ रहा है वो 2 वाहन चलते हैं, तो उनको पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। और जो व्यक्ति मन बना के आता है कि मुझे खरीदारी करनी है बाजार में, तो उसका मन एकदम से बदल जाता है कि भाई यहाँ पे तो बहुत जाम लगता है, यहाँ पे हमारा चलना मुश्किल हो जाता है, हमें दिक्कत होती है, तो फिर वो बाजार की तरफ से मुंह मोड़ लेता है अपना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत शुक्रिया संदीप रावत जी, आप जुड़े, आपने भी अपनी बात रखी और बताया कि किस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को जो दिक्कतें हैं वो हो रही हैं और जो अधिकारी हैं अगर वो थोड़ा सा इस पर ध्यान दें तो इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है थराली पार्किंग प्रकरण को लेकर। आपको बता रहे हैं कि नगर पंचायत के अधिकारी का अटपटा बयान आया है। अधिकारी ने कहा कि ठेकेदार देता है पैसा इसलिए रखा गया है वहाँ पर ईंटों को, जबकि पार्किंग बनाई गई है। तो बता दें आपको कि सामान रखने के लिए क्या पार्किंग का निर्माण किया जाता है, ये बड़ा सवाल है। पार्किंग में सामान रखेंगे तो गाड़ियां कहां खड़ी होंगी, ये भी बड़ा सवाल है। और इस तरीके से बिल्कुल भी गंभीरता अधिकारियों में नहीं दिखाई देती है। हमने जब उनसे पूछा कि यहाँ पर पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी क्यों नहीं हो रही हैं, पार्किंग सुचारू क्यों नहीं की जा रही है, तो ये अटपटा बयान सामने निकल कर आया है। यानी कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कि अधिकारी ने ये कह दिया कि ठेकेदार ने यहाँ पर जो ईंटें रखी हैं उसका वो पैसे देता है। और कब बदलेगी तस्वीर में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।